आज हम पहुंचे हैं यदुवंश यादव, जो कि जिला पंचायत उम्मीदवार रसूलपुर कलां वार्ड नंबर 21 से हैं। तो ऐसे भावी युवा उम्मीदवार से आज हमारा मिलने का अवसर है और आज हम इनसे जानकारी करेंगे कि अपने क्षेत्र के बारे में ये इनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं और इनकी योजनाएं क्या हैं और क्षेत्र के जो विकास के लिए इन्होंने क्या रूपरेखा तैयार करी है। क्योंकि जो भी चुनावी जंग में आते हैं उससे पहले अपनी रूपरेखा युवाओं के लिए योगदान और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के बारे में सोचते हैं। तो आइए हम जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे, कैसे हैं आप यादव जी? मैं ठीक हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इंटरव्यू के लिए आप यहां तक आए। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने का जो हमें मौका मिल रहा है, तो हम अपने क्षेत्रवासियों से कुछ बात इस माध्यम से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे कुछ इजाज़त लूँगा कि कुछ प्रश्न आपसे मैं करना चाहूँगा कि आपसे जानना है कि आप क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कुछ अपनी जनता के लिए अगर सर्वप्रथम कोई कार्य करना चाहेंगे तो आप ऐसा क्या है कि आपके पास काफ़ी गांव आपके जिला पंचायत में आ रहे होंगे, तो सभी गांव के लिए कोई एक कॉमन समस्या जिसमें कि सभी के साथ होती है, हर गांव के साथ है, तो ऐसी क्या समस्या आप उठाएंगे? देखिए, कॉमन समस्याएं बहुत सारी इस क्षेत्र के अंदर हैं। मेरा प्रथम जो मेन मकसद है, जो सबसे बड़ी चीज़ पे काम करना है, वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग पढ़ने में रुचि कम रख रहे हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आए दिन लोगों को बोल रहे हैं कि कुछ कोर्स करिए, कुछ ऐसे आईटी कोर्स करिए, कुछ डेवलपमेंट कोर्स करिए, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके, हमारे क्षेत्र का नाम हो सके, हमारे जिले का नाम हो सके। तो हमारा सर्वप्रथम जो मुद्दा है कि अपने क्षेत्र के सभी छात्रों को पढ़ने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। जी। तो युवाओं के लिए ऐसा क्या कार्य आप करना चाहते हैं? कोई युवाओं की आप समस्याओं के समाधान के लिए आप ऐसा क्या कार्य करेंगे? देखिए, युवा हमारा जो इस समय नई नई रोजगार और इन चीज़ों को तलाश रहा है। अच्छी बात है, रोजगार को तलाशना चाहिए। अगर हमें सरकार मौका रोजगार का नहीं दे रही है तो हमें कहीं ना कहीं व्यवसाय, व्यापार, इन चीज़ों की ट्रेनिंग, ऐसी चीज़ों के बारे में जानना, बहुत चीज़ें हैं कि जो अपने माध्यम से अपने परिवार का और अपने युवा इस क्षेत्र का विकास कर सकता है। क्योंकि युवा ही एक ऐसी पीढ़ी है जो इस क्षेत्र का डेवलपमेंट और विकास कर सकती है। क्योंकि मेरा मानना है कि युवा जब पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, व्यापार करेगा, तो अपना ही नहीं, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने घर का, परिवार का नाम ही रोशन करेगा। जी, बहुत धन्यवाद। अभी आप एक जन सम्मान अधिकार संगठन चला रहे हैं, जैसा कि मैं सोशल मीडिया पे लगातार देख रहा हूं, और बहुत ही इसमें युवा जुड़े हुए हैं आपके साथ में। मैंने कई क्षेत्र के युवाओं के पोस्ट देखता रहता हूं, आए दिन आप सोशल मीडिया पे बहुत सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो इस के पीछे क्या उद्देश्य है कि आपने ये संगठन को संचालित किया और इसमें बहुत सारे युवा आपके साथ हैं, तो इससे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, जन सम्मान अधिकार संगठन बनाने का जो उद्देश्य है, क्योंकि इसके जो नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जन सम्मान अधिकार, क्योंकि हर जन, जितने भी व्यक्ति हैं, सब समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। मेरा जो उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, इसलिए हम जन सम्मान अधिकार लेकर चल रहे हैं। और 36 बिरादरी के लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और इस संगठन में युवा ज़्यादा भारी मात्रा में हमसे जो जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन युवाओं का, जिन युवाओं ने अपने भाई इंजीनियर यदुवंश यादव के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और क्षेत्र के मुद्दों को उठा रहे हैं। काफ़ी जिलों से लोग हमारे संगठन में जुड़ चुके हैं और जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक नियुक्त हो चुके हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि हर समाज को समान अधिकार मिले, हर समाज के अंदर हो रहे अन्याय, हो रहे भ्रष्टाचार, इन पर हम लोग लड़ाई लड़ सकें, हम लोग उनके न्याय की बात कर सकें, हम लोग उनकी शिक्षा की बात कर सकें, हम लोग उनके स्वास्थ्य की बात कर सकें। ऐसी चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा बहुत जोर समर्थन से युवा हमारा साथ भी दे रहा है। जी बिल्कुल। अभी मैंने देखा कि आपको कुछ स्थान पर आप बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए और बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो आज युवा हैं, जो उनको खेल के प्रति आप उनको उत्साहित कर रहे हैं, और आपने कई जगह बच्चों के लिए खेल की सामग्री भी आपने उनको उपहार के तौर में दी है। तो खेल के संबंध में आप युवाओं के लिए ऐसा क्या है कि जिनको आप जागरूक करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जिस क्षेत्र में उस छात्र या बच्चे की रुचि है, उस क्षेत्र में उसको निकलने दिया जाए,
मैं सभी परिवारों से गुजारिश करूंगा, अगर आपका बच्चा किसी भी फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में कार्य करना चाहता है तो उसका सहयोग करें। देखिए, खेल से सबसे पहली चीज, बच्चा जब फिजिकली सही होगा तो उसका मेंटली भी सही होगा और काम भी करेगा, विकास के बारे में सोचेगा, क्षेत्र में पढ़ाई के बारे में सोचेगा। तो मेरा जो मानना है कि बच्चा सुबह उठे, दौड़ लगाए, फिजिकली जितनी भी मदद मुझसे हो सकती है मैं उन बच्चों को फिजिकल सामान पहुंचा रहा हूं, संसाधन की व्यवस्था कर रहा हूं, क्योंकि हम सब लोग ही मिलकर इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र का युवा हमारे साथ मिलकर जो सहयोग दे रहा है, तो हम सब लोग मिलकर सहयोग करें। और अभी हमने एक शिक्षा की किट बनवाई है, मैं चाहूंगा कि हमारी एक शिक्षा की किट उठाकर दिखाएं। मैं अभी लोगों को दिखाऊंगा कि मैं एक शिक्षा की किट को तैयार करके मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र का, इसमें एक कॉपी, किताब, पेन और पढ़ने वाली किताब को मैंने तैयार किया है। जो क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में बच्चे बिल्कुल पढ़ने नहीं जाते हैं, उनके लिए ऐसी किट देकर मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, इस समाज का नाम रोशन करें, अपनी जाति का, अपने पिता का, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन करें और 36 बिरादरी का, इस जिले का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल। अभी आप अपने जो आपके समस्त क्षेत्रवासी हैं उनके प्रति आपकी कोई एक प्राथमिकता बताइए। देखिए, समाज में जो प्राथमिकता है वो सबसे बड़ी शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इस पर लड़ाई मैं जानता हूं कि जिला पंचायत सदस्य बनने से भी नहीं खत्म हो सकती या जिला पंचायत के चुनाव से नहीं हो सकती। हम लोगों का उद्देश्य है कि क्षेत्र में अगर हम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतते हैं तो जिले पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जिन अधिकारियों को हमारे युवाओं की आवाज नहीं पहुंच रही है, उन सभी की आवाजों को बुलंद करने का काम करेंगे, इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, सामाजिक मुद्दे उठाने का काम करेंगे, जैसे कि युवाओं को ट्रेनिंग दिलाने का काम करेंगे, कौशल विकास दिलाने का काम करेंगे, कंप्यूटर की शिक्षा देने का काम करेंगे। जैसे साथियों आप देख रहे हो, एक हमारा यदु इंस्टीट्यूट है, पूरे जिले में टॉप है। हम छात्रों को लेकर लगभग 2012 से काम कर रहे हैं और आपका भाई है, आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो जरूर यह काम संभव होगा कि इस क्षेत्र का विकास होगा। आप लोग मेरा समर्थन करें, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग मुझे समर्थन करेंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। चलिए, आप अपने समस्त क्षेत्रवासियों के लिए कोई ऐसा संदेश जो बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए और सभी बच्चों के लिए देना चाहेंगे, कोई एक ऐसा संदेश आपके क्षेत्र को देना चाहें? देखिए, मैं अपने क्षेत्र को सबसे बड़ा संदेश देना चाहूंगा, संगठित रहिए, किसी भी जाति में, समूह में बंटवारे के लिए नई लड़ाई लड़िए। आप लोग संगठित होकर इस समाज की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, आप क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। सभी बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, आधी रोटी कम खाएं मगर अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, आप अपने माता पिता के सपने हो, आप अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकते हो। सभी बहनों से कहना चाहूंगा, अपने पिता और माँ की इज्जत रखिए और इस परिवार को बड़ा बुलंदियों तक ले जाइए, क्योंकि मातृ शक्ति ही निर्माण कर सकती है। माता ही निर्माता होती है और माता ही एक कुल का नहीं 2 कुल का निर्माण करती है। अपने ससुराल का, अपने परिवार का, अपने पिता का नाम रोशन करती है, उधर अपने ससुराल का नाम रोशन करती है। तो माता ही निर्माता है, तो माता अपने क्षेत्र का विकास इसी प्रकार सब मिलकर, सभी युवा मिलकर रोजगार के बारे में सोचें, स्वराज के बारे में सोचें, युवाओं के बारे में सोचें, उद्योग के बारे में सोचें और इस क्षेत्र का जरूर विकास होगा। सभी माताओं बहनों और भाइयों बुजुर्गों से मेरा प्रणाम। मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के लिए आप सब लोग रात दिन मेहनत करके इस क्षेत्र के ऐसे इंजीनियर यदुवंश यादव अपने साथी को मजबूत करें जो आपके क्षेत्र के मुद्दों को उठा रहा है, आपके क्षेत्र की आवाज दबने नहीं देगा, आपके क्षेत्र के लिए हर संभव कार्य करेगा और हर समय 5 साल नहीं 50 साल इस क्षेत्र में एक्टिव रहने का मैं प्रण लेता हूं कि आप सबके बीच में हमेशा बना रहूं। लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। साथियों, इस बार सहयोग करिए अपने छोटे से भाई इंजीनियर यदुवंश यादव का, और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग मेरा समर्थन देकर इस क्षेत्र का विकास जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यादव जी आपसे मिले और बहुत अच्छी आपसे मुलाकात रही और आपके विचार बहुत उच्च हैं। मैं उम्मीद करूंगा ईश्वर से कि समस्त क्षेत्रवासी आपके प्रति बहुत स्नेह, जिस प्रकार से मैं गया हूं क्षेत्र में भी मैंने देखा है और मेरी बात होती रहती है और आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके जो विचार हैं वो हमेशा जीवन भर ऐसे ही बने रहें। इसके लिए आज आपसे मुलाकात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी समस्त क्षेत्रवासियों से आह्वान करूँगा कि ऐसे युवा प्रत्याशी का आप जरूर ध्यान रखें और इसके साथ ही आप सभी के लिए बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार आप सब साथियों को।